अगर मेरी आवाज़ नहीं सुनी परमेश्वर ने तो क्या होगा? So today what I want to share with you, जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ, वो भेद हैं। एक मसीह होने के दो भेद हैं। एक जगह पे परमेश्वर का, हम में से कितने लोग यहाँ मसीह हैं ताकि मैं उस तरीके से बात कर सकूं? तो आज का वचन मसीह लोगों के लिए है। हम अपनी बाइबल्स खोलेंगे। जब भी आपको कोई भी वचन देता है, अपनी बाइबल्स खोलिए, चेक करिए क्या वो सच में परमेश्वर का वचन है या उस बंदे की इंटरप्रिटेशन है। एक वचन में जो मुझे हमेशा डरा देता है, जब मैं यीशु मसीह में आई, मैं वही वचन शेयर करने जा रही हूं क्योंकि वो वचन मसीह लोगों के लिए है। मत्ती 7 उसका 22, मैथ्यू 7:22। यहाँ पर परमेश्वर, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं और जो परमेश्वर ने बातें की हैं खुद अपने मुंह से, उसको आप बहुत बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है? क्योंकि वो किसी ने भी नहीं लिखी, वो परमेश्वर का फर्स्ट टेंस है, उसकी वो अपनी जुबान है। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है 22 में, Many will say to me on that day, Lord, Lord, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सामर्थ है और बहुत सारे लोग हैं शायद जिनके पास नहीं है। तो यहाँ पे वचन कहता है, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. हिंदी में किसी को उस दिन अनेक मैनू आखणगे, हे प्रभु की असा तेरा नाम लैके गम वक्त नहीं किया, अते तेरा नाम लैके भूत नहीं कढे, अते तेरा नाम लैके बहुतियां करामातां नहीं कीतियां। तद मैं उन्होंने साफ आखांगा, भाई मैं तुहानू कदे नहीं जाना, हे बुरियारो मेरे कोलों चले जाओ। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा मेरे जैसे लोग, उनकी तो प्रेयर ही नहीं सुनी जाती, हीलिंग होती ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रेयर सुनी जा रही है और हीलिंग हो रही है, तो भी परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता। तो परमेश्वर तू किसको जानता है? कौन है ऐसा? कैसे पता चलेगा कि क्या मैं सचमुच में मसीह हूं? क्या परमेश्वर मेरी आवाज सुनेगा? हम सब ने हाथ खड़ा किया जब मैंने पूछा कि हम में से कितने लोग मसीह हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपको ये बात कैसे पता है कि आप सचमुच में मसीह हैं? क्योंकि आप बाइबल पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके नाम के आगे कैपिटल लेटर्स में बिग मसीह लिखा हुआ है। कैसे मालूम कि हम सचमुच में मसीह हैं? मैंने अपने आप को जांचना शुरू किया परमेश्वर के वचन से। The first thing I understood about my own self was, जो पहली चीज मैंने जानी और जो भेद की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपकी सेवकाई बढ़े, ताकि आप में सामर्थ्य बढ़े, वो ये है कि मेरे में क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जो बातें मुझे कल पसंद थी, क्या वो आज भी पसंद है? जो पाप मेरी जिंदगी में कल था, क्या वो आज भी है? या मैं आज अपनी टेस्टिमनी देती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ, आई वॉज अ सिनर, आई एम सॉरी, यू वर नॉट अ सिनर, यू आर अ सिनर। तुम हमेशा पापी रहोगे और हर दिन तुम्हें परमेश्वर के आगे रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल का वचन ये झूठा नहीं है। और बाइबल के वचन में हार्ट की डेफिनेशन दी हुई है, राइट? इट्स गिवन इन ल्यूक, आई थिंक, जहां पे लिखा हुआ है कि हमारे दिल से क्या क्या आता है। अगर परमेश्वर बोल रहा है कि हमारा दिल ऐसा है, हम सोचते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया, हमारे दिल में आ गया, अब हम पाक हो गए। हम पाक नहीं हैं। हमें रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना होगा, हमें अपने दिल को ट्रांसफॉर्म करना होगा। और जब हम रोज ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हम सच में सैंक्टिफाई होते जाएंगे, हम परमेश्वर जैसे बनते जाएंगे। एक वचन जिससे मेरा जीवन बदला,
हर वचन में से मेरा जीवन बदलता है। जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो ऐसे ही बोलती हूँ। वो दाऊद है। जब दाऊद ने पाप किया बेतशेबा के साथ, तो उसने क्या कहा? टर्न योर बाइबल्स, खोलिए अपनी बाइबल्स। 2 सैमुअल 12:13, दूसरा शमूएल 12:13। एक जना वो खोले और दूसरा जना वो खोले जो भजन संहिता में उसने लिखा जब उसने पाप किया। भजन संहिता 51 का 4। इक्यावन का 4। जब उसने बेतशेबा से सिन किया, जब वो पापी बना, तो उसने एक लाइन बोली और वो भजन संहिता में बहुत क्लियर है। उसने लिखा, अगेंस्ट यू एंड यू अलोन गॉड आई हैव सिन्ड। जब ये बात मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है जो आप किसी और के खिलाफ करते हो। सारे पाप सिर्फ परमेश्वर के खिलाफ है। हम सोचते हैं उस बंदे ने हमारे साथ बुरा किया इसलिए हम बुरा कर रहे हैं। नहीं, आप उसके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के खिलाफ कर रहे हैं। दिस वॉज अ अवेकनिंग थिंग इन माई लाइफ कि दुनिया का कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो मैं किसी और के विरुद्ध कर रही हूँ सिवाय परमेश्वर के। और दाऊद ये बात जानता था, इसीलिए उसके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग ज्यादा थी सुलेमान के मुकाबले। सुलेमान वो बहुत विद्वान था, लेकिन अनॉइंटिंग ऑफ गॉड वाज ओवर डेविड। ओके, ये पहला भेद है। पाप से घृणा करिए, अपने जीवन को जांचिए, क्या वीकनेस है आपके जीवन में, परमेश्वर के आगे बैठिए और सैंक्टिफाई होते जाइए। जिस चीज को आप कल, जो चीज गलत थी, अगर आप उसको आज भी पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब आप अभी मसीह में नहीं आए हैं। यू आर स्टिल कन्फर्मिंग टू द ओल्ड वेज ऑफ लाइफ। जो दूसरी चीज है जो आपकी सेवकाई, आई विल बी वेरी ब्रीफ, जो दूसरी चीज है जो आपकी सेवकाई बदलेगी, जो आपके मसीह जीवन को बदलेगी, वो है प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की सामर्थ्य, आपने देखा जब ब्रदर हीलिंग कर रहे थे तो वो फूंक मारते हैं। वो फूंक क्या है? खोलिए सेकंड उत्पत्ति को, वहां पे जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया मिट्टी से, तो अपनी फूंक रही उसमें। जॉन 20:20 खोलिए, जब यीशु मसीह चले गए, ऊपर चले गए, when he died on the cross of Calvary, उसके बाद जो उनके चेले थे वो डरे हुए बैठे हुए थे। तो क्या हुआ? वो बंद चितकनी करके अंदर बैठे हुए थे। तो यीशु मसीह बंद चितकनी में से अंदर आए। उन्होंने पहले कहा पीस बी टू यू, 2 बार उन्होंने कहा, तीसरी बार बोला fear not, और फिर उन्होंने क्या किया? he breathed on them, उन्होंने फूंक मारी। और वो फूंक क्या थी? वो पावर ऑफ गॉड थी। उसके बाद उनके जो डिसाइपल्स थे, जो शिष्य थे, वो बदल गए। जो डरे हुए थे वो निडर हो गए। सो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ब्रदर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। उन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दिए थे। शिमयोन का एग्जाम्पल दिया था। टर्न योर बाइबल्स, शिमयोन का एग्जाम्पल लूक 5:4 में, जब वो मछली पकड़ता है और उसको नहीं मिलती तो यीशु मसीह आते हैं और कहते हैं दोबारा मछली पकड़ो। तो वो इतनी बहुतायत में आती है कि उसको अपने नेबर्स को भी बुलाना पड़ता है। राइट, दैट्स द स्टोरी। अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसने क्या कहा? गो अवे फ्रॉम मी, आई एम अ सिंफुल मैन। वो उसने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि उसने सडनली उसका टक्कर किससे हुई? गॉड हिमसेल्फ। उसने यीशु मसीह को एक परमेश्वर के रूप में देखा। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम लोग परमेश्वर की गाड़ियां हैं। सड़कों पे हजारों करोड़ों गाड़ियां चलती है, लेकिन जब लाल बत्ती लग जाती है तो हम सब रास्ता छोड़ते हैं। वो गवर्नमेंट की गाड़ी है। जब तक हमारे ऊपर परमेश्वर की बत्ती नहीं लगेगी कुछ नहीं होगा। लेट अस प्रे टू गॉड। ताली सिर्फ यीशु मसीह। आई डोंट डिजर्व एनी प्रेज। सो अपने जीवन को भाई साहब आगे ये
परमेश्वर की स्तुति। परमेश्वर पिता ये सारा आदर तेनों देने आज का जो भी प्रोग्राम ब्रदर जी सब तुसी भी अगे आओ जी बड़ा सोहना चलता मैं उन्होंने किया सब Amen.